Good morning, everyone. My name is Vishwamit Kumar. Today, I'm just going to discuss about the name of this chapter is the Great Indian Bustard. The Great Indian Bustard is that one is written by Meena Raghunathan and Mamta Pandey. First of all, we should know about the Meena Raghunathan and Mamta Pandey. Meena Raghunathan has worked as a environmental educators for close to 20 years. She has been involved closely in education and skill development for the last 14 years and has authored, edited, edited over 40 publications for teachers, students, and the public. She has also anchored several Government of India reports on sustainable development issues. She writes for children एज अ हॉबी. देखिए क्या है कि मीना रघुनाथन जो है काम करती हैं इन्वायरमेंटल एजुकेटर स्पेस. लगभग ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, 20 ईयर्स से ये क्लोज हैं इन्वायरमेंटल. ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंट से कोई भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड ये इन्वॉल्व हैं. आपको बता रहे हैं बहुत ही क्लोज इन्वॉल्वमेंट, उनको स्टडी करती हैं, उनसे मतलब आई मीन एजुकेशन करती लेती हैं, स्किल डेवलप अपना करती हैं डेवलपमेंट लगभग 14 ईयर्स से, है ना. और ये ऑथर भी हैं, एडिटेड भी हैं एंड एडिटर भी हैं. और इन्होंने लगभग 40 आई मीन मोर देन 40 पब्लिकेशंस इन्होंने किया है, एडिटेड किया है. और ये बच्चों के लिए किया है, टीचर्स के लिए किया है, मैन पब्लिक के लिए किया है. साथ ही साथ ये एंकर भी हैं बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज वाले थे उन सब पे इन्होंने एंकरिंग भी किया है. ठीक है, साथ ही ये लिखती हैं बच्चों के हॉबीज़ के बारे में. ओके, बच्चों के डिफरेंट टाइप्स के हॉबीज़ होते हैं उनके बारे में ये लिखती हैं. और इन द अदर हैंड अगर बात करते हैं जस्ट ममता पांडे के बारे में तो सी हैज़ ओवर फॉर 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन. सी इज नाउ एंड इंडिपेंडेंट एडुकेटर्स, एडिटर्स एंड ऑल्सो. देखिए अगर ममता पांडे की बात करते हैं तो वो 30 साल से अधिक इनके पास एक्सपीरियंस है एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में एंड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस के भी बारे में. और ये अभी जो हैं वो इंडिपेंडेंट एजुकेटर्स, एडिटर्स एंड ऑथर भी हैं. अब आइए हम लोग बुक के बारे में जानते हैं. बुक क्या कहता है, कहते हैं हैव यू हियर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डेज, when is it celebrated, what is its logo, find out more about it and the treaty that was adopted on that day. करेगी क्या आपने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डेज़ के बारे में आपने सुना है? ये कब मनाया जाता है, क्या इसका लोगो है, इसके बारे में कुछ हम लोग ज़्यादा जानते हैं इसके, है ना. और इसको ट्रीटी करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, मैन अडॉप्ट करते हैं उस दिन को. ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक अनूप नाम का लड़का है. अनूप वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड in the great Indian bustards. With the help of his teachers, he had written to Miss Powell and wildlife resources and set up an interview. Read an extract from the interview. देखिए एक इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट हुआ है अनूप और मिस पाउल के बीच. यहाँ पे जो है अनूप जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानने का, वो जानना चाहता है. और वो अपने टीचर्स के हेल्प से वो मिस पाउल एक रिसर्चर्स हैं, वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हैं, उनको ये लेटर लिखता है. मैंने ये एक लिखता है उनसे मिलने के लिए और एक इंटरव्यू सेटअप होता है. उसमें वो जो भी डिटेल्स जानना चाहता है उनसे जानता है. अब वो क्या क्या जानना चाहता है ये बात हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे. जैसे अनूप कहता है कि डज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स लिव इन फॉरेस्ट. मिस्टर पॉल कहते हैं फार फ्रॉम इट, इन फैक्ट दिस बर्ड्स लिव इन वाइड ओपन लैंडस्केप्स व्हिच हैव sparse grasses and shrubs. It spends most of the time on the ground searching for food. Its long leg and front facing toes help it to run fast.
although it is usually seen strutting or running, it is also has strong wings and can fly well. देखिए अनूप जो है पूछता है मिस पॉल से कि क्या ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड हैं वो जंगल में रहते हैं। मिस पॉल कहते हैं हाँ ये रहते हैं बट इससे दूर रहते हैं, है ना, जंगल से मतलब दूर रहते हैं। इनफैक्ट अगर वास्तव में बात करते हैं तो ये बर्ड जो होते हैं ये जैसे प्राकृतिक के खुले हुए दृश्यों खुले हुए जगहों पे ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। ये जैसे कि इस पे चारों तरफ ग्रासेस फैले रहते हैं, शर्ब्स जैसे ग्रासेस जो हैं वहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं। ये ज़्यादातर जो समय है अपने ग्राउंड्स पे बिताते हैं फूड की तलाश के लिए, आई मीन फूड के लिए। और इनके जो पैर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और इनके जो टोज़ होते हैं वो सामने उससे वो टोज़ की हेल्प से वो बहुत फास्ट मतलब भाग सकते हैं। हालांकि ये जो इनमें देखा जाता है कि ये वॉकिंग जो करते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली वॉक करते हैं, रन भी करते हैं, ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली मतलब हमें ये वॉक करते हैं। साथ ही इनका जो विंग्स होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये आसानी से बहुत अच्छे तरीके से उड़ सकते हैं। तब दैन अनूप क्वेश्चन रेज करता है कि आई हैव रीड दैट इट इज़ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन इंडिया, इज इट ट्रू? मिस पॉल कहते हैं indeed about 15 kg it is the heaviest flyer in India but not in the world. The world record is held by a relative, if we may call it so. It is the Kori bustards which is found in Africa. The Kori often weigh more than 18 kg. अनूप कहता है कि मैंने पढ़ा है कि ये जो है बहुत ये मतलब ये जो बर्ड हैं ये इंडिया में सबसे हैवीएस्ट उड़ने वाले बर्ड्स हैं। क्या ये सही बात है? तो मिस पॉल कर रहे हैं कि सच में, आई मीन कह रहे हैं कि मिस सच में एंडेड लगभग 15 केजी ये किसी भी चीज़ को लेकर, आई मीन 15 केजी ये फ्लाइंग अपना हैवीएस्ट चीज़ों को लिफ्ट कर सकते हैं ऐसे। इट इज़ द हैवीएस्ट फ्लायर इन इंडिया। ये बहुत ही ज़्यादा आई मीन हैवीएस्ट किसी भी चीज़ को लेकर उड़ सकते हैं। बट लेकिन अब बट नाउ इन द वर्ल्ड, अगर बट नॉट इन द वर्ल्ड, लेकिन ये नहीं कि विश्व में यही सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट फ्लाई करते हैं। इनके अलावा भी हैं, जैसे कि द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार अगर देखा जाता है तो इनके रिलेटिव भी हैं, है ना। वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाता है तो इनके रिलेटिव हैं, जैसे कि एक कोरी बस्टर्ड होता है जो अफ्रीका में पाया जाता है ना। ये लगभग 18 केजी से अधिक वेट उठा सकता है ना, और ये उठाकर इसको उड़ भी जाता है, आई मीन फ्लाइंग भी कर जाता है। अब करें व्हाट डज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इट। अब अनूप का अगला क्वेश्चन होता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या खाता है। मिस पॉल कह रहे हैं कि द बर्ड्स दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। द बर्ड फीड्स ऑन ग्रास सीड्स, एग्रीकल्चर crops such as groundnut and millet, as well as insects and such as grasshoppers and beetles. It also eat rodent and lizard. It may terms it and then as an omnivore, and it is as it generally lives in the arid regions. It has evolved to manage with the very little water. It usually breeds in the monsoon seasons, which is when food is the most easily available. ये वो कह रहे हैं कि मिस्टर पॉल कह रहे हैं कि ये इनका जो बर्ड का जो डाइट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, सीजन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे बर्ड हैं वो ग्रास सीड्स को भी खाते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को भी, जैसे कि ग्राउंड नट मिलेट्स होते हैं, साथ ही साथ इंसेक्ट को भी ये खाते हैं। इंसेक्ट जैसे कि ग्रासहोपर बिटल्स हो गए, और ये रोडेंट लिजार्ड्स को भी खा जाते हैं, ठीक है। हम वी में टर्म्स जैसे कि अभी टर्म के अनुसार अगर बात करें कि जो जैसे कि जो
फ्लेश और प्लांट दोनों खाते हैं, उनको ओमनीवोरस बोलते हैं। तो इन द सेम वे ये ओमनीवोरस हो गए। और जैसे कि ये जनरली ये रहते हैं एरिड रीजन में, एरिड रीजन में। ये डेवलप ये जो है इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व टू मैनेज विद वेरी लिटिल वाटर, जैसे कि बहुत कम पानी में भी ये इवॉल्व अपना विकास कर लेते हैं, है ना, मतलब डेवलप कर लेते हैं। इट इज़ यूजली ब्रेड इन द मानसून सीजन में। अब देखो क्या है कि ये प्राय जो होता है कि ये ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीड्स करते हैं मानसून सीजन्स में, जो क्या आता है जब खाना जो होता है इनके लिए अवेलेबल आसानी से हो जाता है। तब अनूप का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आई read that it lays eggs on the ground. Does it not build a nest? मिस पॉल कहते हैं नो, द फीमेल scrapes the soils in the secluded secluded place to lay her eggs. Generally, she lays only one eggs. She incubates the eggs for 25 days before the chick in hatch. The exposed eggs is always in the dangers from the predators. The mother has to be alert to keep the eggs and new chicks safe. The male does not play any roles in making the nest, incubations or the raising of the chicks. It is the mother bird who does this alone. कह रहा है कि देखिए मिस्टर अनूप जो पूछता है कि मैंने पढ़ा है कि ये जो है अंडे देती हैं ग्राउंड पे, क्या ये घोंसला भी बनाती हैं? सॉरी, क्या ये घोंसला नहीं बनाती हैं, है ना? ये अनूप का क्वेश्चन है कि अनूप कहता है कि क्या ये घोंसला नहीं बनाती हैं, ये अंडे ग्राउंड पर देती हैं? मिस्टर पॉल बोलता है कि नहीं नहीं, ये घोंसला जैसे कि कह रहा है कि ये फीमेल जो होती हैं, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो फीमेल जो होती हैं वो स्क्रैप्स करती हैं सॉइल्स को, मतलब कि वहाँ पे जो भी सॉइल्स जो होते हैं वहाँ पे जो भी मतलब आई मीन झाड़ियाँ वाड़ियाँ जो भी चीज़ें होती हैं गंदगी, उसको स्क्रैप करते हैं, रिमूव करती हैं, है ना। और क्या करती हैं वो वहाँ पे एक अपना प्लेस बनाती हैं, प्राइवेट प्लेस बनाती हैं जहाँ पे वो अंडा अपना देने देती हैं। जनरली साधारण रूप से वो जो अंडे एक देती हैं और ये 25 डेज़ के लिए वो एक राइट टेम्परेचर्स पे इन क्यूबिट्स रखती हैं, मतलब उसको बनाए रखती हैं टेम्परेचर जो ना, तो इन क्यूबिट्स का मतलब हो गया कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उसको मेंटेन रखना जब तक कि वो बच्चा उसका मतलब जन्म नहीं हो जाए। आई मीन ये चीज़ द एक्सपोज्ड एग्स इज ऑलवेज इन द डेंजर फ्रॉम द प्रेडेटर्स। और ये जो एक्सपोज्ड एग्स जो होता है वो बहुत जैसे कि जो अट्रैक्टिव एग्स जो होता है वो क्या होता है, जो डेंजर जो हमारे जानवर होते हैं क्या होता है, अंडे उंडे देखकर वो अटैक करते हैं उन पे, तो उनसे बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उनसे वो बचाए रखते हैं हमेशा। उनसे क्या करते हैं, वो बचाए रखते हैं। एनीवे द मदर हैज़ टू बी अलर्ट, वो मदर्स हमेशा अलर्ट रहती है एग से, जो नए न्यू चिक्स उससे होता है उनको सेफ रखने के लिए हमेशा अलर्ट रहती है। द मेल डज नॉट प्ले एनी रोल इन मेकिंग द नेक्स्ट इंक्यूबेशंस और रेजिंग द चीक्स, इट इज़ द मदर बर्ड्स हु डज दिस अलोन। अब जैसे इसमें मेल जो होता है, मेल जो बर्ड होता है उसका कोई रोल नहीं होता, वो कोई काम नहीं करता है, ना नेस्ट बनाता है ना कोई काम। वही आप देखिएगा तो बात करते हैं वही फीमेल बर्ड का, तो वो अकेले ही सारा काम इसको करना पड़ता है। इवन जो चिक जो होती हैं यानी कि बच्चा जो होता है वो उनका वो बड़ा होता है, उनको सब चीज़ केयर करना, है ना, अकेले उसको एक अपना रोल प्ले करना होता है। एनीवे अनूप का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि दिस बर्ड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर बर्ड्स दैट वी सी और रीड अबाउट, वेयर कैन वी सी इट। यानी कह रहा है कि ये जो बर्ड हैं ये कम्प्लीटली अलग होती हैं दूसरे बर्ड से
कि हम जैसे देखते हैं और इसको बारे में पढ़ते हैं, कहाँ हम इसे देख सकते हैं, वेयर कैन वी सी इट, कहाँ हम लोग देख सकते हैं। मिस्टर पॉल कहते हैं, अलोस इट इज़ नॉट शो इजी टू स्पॉट वन, देयर आर ओनली 115। मैं एक काम कर रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको अगले वीडियोस में दे रहा हूँ, ठीक है, या इसको पढ़ा ही देता हूँ, एक मिनट। कह रहे हैं कि अलास इट इज़ नॉट सो ईजी टू स्पॉट वन, देयर आर ओनली 150 बर्ड्स लेफ्ट इन इंडिया, मोस्ट ऑफ देम्स आर इन राजस्थान, गुजरात, there are a few birds still in Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Madhya Pradesh, but they have completely disappeared from Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Odisha and Tamil Nadu। कह रहा है कि मिस पॉल कह रहे हैं कि ये इसको तो देखना बड़ा मुश्किल है, ये आसान नहीं है, लेकिन लगभग 150 बर्ड्स अभी भी इंडिया में बचे हुए हैं, और बहुत इनमें से बहुत जो होते हैं राजस्थान, गुजरात में हैं, और कुछ जो हैं बर्ड्स वो महाराष्ट्र में अभी भी हैं, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये कम्प्लीटली अब देखिएगा तो कम्प्लीटली क्या है, डिज़अपीयर होते जा रहे हैं। कहाँ से कम्प्लीटली डिज़अपीयर हो गए हैं, जैसे बात किया जा रहा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु से ये डिज़अपीयर हो गए हैं, मतलब गायब हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है, बट अभी भी कुछ हैं। अब मैं आगे का जो वीडियोस होगा वो अगले पार्ट 2 में बना दूंगा, ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में, ओके।